हेलो स्टूडेंट्स, हमारे थर्ड चैप्टर चल रहा था नीति श्लोकः। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया था। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में पहले पार्ट है इसके शब्दार्थ यानी शब्दार्थ। पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं, फिर इसके जो पार्ट 2 के जो श्लोक हैं वो पढ़ेंगे। पहला शब्द है प्रदोषे। प्रदोषे का अर्थ होता है साय काल में या शाम के समय में। प्रभाते यानी प्रातः काल में या सुबह के समय में। रवि ही यानी होता है सूर्य। त्रैलोक्ये यानी तीनों लोकों में। कुल दीपक यानी परिवार का दीपक। प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। लोचन, लोचन का अर्थ होगा आँख। विहीनस्य, विहीनस्य यानी होता है रहित का। करिष्यति करेगा। अविद्य विद्याहीन। अलस यानी आलसी। किम, किम का अर्थ होगा क्या। कुतो, कुतो यानी कैसे। और अधनस्य यानी धनहीन को। अब हमारे पार्ट 2 का विभाग है। इसमें 3 श्लोक हो चुके थे। 4th श्लोक अपना चौथा नंबर का श्लोक है। प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रविः। त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः सुपुत्रः कुल दीपकः। प्रदोषे यानी शाम के समय में। दीपक कौन होता है? चंद्र है यानी चंद्रमा। शाम के समय का दीपक चंद्रमा होता है, यानी शाम के समय को प्रकाशित करने वाला दीपक कौन होता है? चंद्रमा। प्रभाते दीपकः रवि। रवि यानी होता है सूर्य। प्रभाते यानी सुबह के समय। सुबह के समय का दीपक कौन होता है? सूर्य होता है, यानी सूर्य जो है वो प्रभात काल के समय में प्रकाशित होता रहता है, प्रकाश फैलाता रहता है। और त्रैलोक्य दीपकः धर्म है। त्रैलोक्य मीन्स होता है तीनों लोकों का। दीपकः यानी दीपक क्या है? धर्म, यानी अपने अपने कर्तव्य का पालन करना। ये तीनों लोकों का दीपक है। तीनों लोकों में यही यानी धर्म और कर्तव्य को पूरा करना, इसी से तीनों लोकों का प्रकाश विद्यमान रहता है। और सुपुत्र है कुल दीपक है। और जो अच्छा पुत्र होता है वो अपने परिवार का दीपक होता है, अपने परिवार को प्रकाशित करने वाला होता है, परिवार को प्रसिद्धि दिलाने वाला होता है। तो इसका एक बार अर्थ वापस समझते हैं। शाम के समय का दीपक चंद्रमा होता है, सुबह के समय का दीपक सूर्य होता है, और तीनों लोकों का दीपक धर्म या कर्तव्य होता है। और अच्छा पुत्र अपने परिवार का दीपक होता है। नेक्स्ट है अपना यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य होता है जिसके, नास्ति यानी नहीं है, स्वयं यानी अपनी, प्रज्ञा यानी होती है बुद्धि, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्रम यानी शास्त्र, तस्य यानी उसका, किम मीन्स क्या, करोति मीन्स करता है या कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति के पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसकी क्या सहायता कर सकता है? यानी कोई सहायता नहीं कर सकता। लोचनाभ्याम बिना आँखों के। लोचनाभ्याम यानी आँखों, लोचन, इसमें लोचनाभ्याम दे रखा है क्योंकि आँखें 2 होती हैं। तो आँखों से विहीनस्य यानी रहित का। दर्पण है किम करिष्यति। दर्पण है मीन्स दर्पण, किम मीन्स क्या, करिष्यति मीन्स करेगा। यानी जो आँखों से विहीन है, आँखों से रहित व्यक्ति है, जिसकी आँखें नहीं है, उस अंधे व्यक्ति की दर्पण क्या सहायता कर सकता है? क्या सहायता करेगा? कुछ नहीं कर सकता, वो उसे उसका रूप नहीं दिखा सकता। तो उसी प्रकार कितने ही वेद और शास्त्रों की किताबें रखी हों, लेकिन अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति है जिसमें बुद्धि बिल्कुल नहीं है, शास्त्र उसको किसी प्रकार से कोई सहायता उसको नहीं दे सकता। इसका अर्थ वापस एक बार देख लेते हैं। जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसकी क्या सहायता कर सकता है? अर्थात कोई सहायता नहीं कर सकता। उसी प्रकार आँखों से रहित
व्यक्ति की दर्पण क्या सहायता करेगा, अर्थात दर्पण उस व्यक्ति को उसका रूप नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट है अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य ने बताया आलसी व्यक्ति को, कुतो मीन्स कैसे, विद्या यानी विद्या प्राप्त होगी, अविद्यस्य और विद्याहीन को, कुतः धनम, कुतः यानी कहाँ से, धनम यानी धन प्राप्त होगा, अधनस्य धनहीन को, कुतो यानी कहाँ से, मित्रम यानी मित्र मिलेंगे, और अमित्रस्य और मित्रहीन को कुतः सुखम, कहाँ से सुख प्राप्त होगा। यानी जो व्यक्ति आलसी होता है उस आलसी व्यक्ति को विद्या कैसे प्राप्त हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। और जो विद्याहीन है, जो अनपढ़ व्यक्ति है, वह धन प्राप्त कहाँ से करेगा, यानी उसे धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। और धनहीन व्यक्ति का कोई भी मित्र कैसे बनेगा, यानी उसका कोई मित्र नहीं होगा। और बिना मित्र के व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो अपने सुख दुख की बात किसी को नहीं बता सकता, तो इसलिए बिना मित्र के व्यक्ति सुखी भी नहीं रह सकता। इसे वापस एक बार अर्थ और देखिए, आलसी व्यक्ति को विद्या कैसे प्राप्त होगी, अर्थात आलसी को ज्ञान नहीं मिल सकता। और विद्याहीन को धन कहाँ से प्राप्त होगा, अर्थात उसे धन नहीं मिल सकता। और धनहीन को मित्र कैसे मिलेंगे, तथा बिना मित्र के सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को आलस्य त्याग कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।